हाय एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। यार अभी तक आपने रिएक्ट में बेसिक सेटअप सीख लिया है। मुझे पता है लास्ट वाले लेक्चर में आपने जो हुक्स देखे वो अभी तक चैलेंजिंग हैं आपके लिए, बट आज इस वीडियो में और आपको क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि वो कुछ चीज़ें ना हम लोग प्रैक्टिकल करते करते ही सीखते हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट साथ आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट अब आसान हो जाएगा, डोंट वरी। आज हम लोग सीखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को, बट याद रखना इस पूरी सीरीज का हमारा जो पर्पस है वो है आपको रेडी करना एक फुल स्टैक के लिए, है ना। अब धीरे धीरे अपने एआई टूल्स को भी इंटीग्रेट करते जाएंगे, हाँ। बस थोड़ा टाइम आ जाए, मैं अभी इसलिए इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग ना रियल फंडामेंटल सीखने के बजाय डायरेक्टली जनरेशन में पहुंच जाओगे, बट वो प्रॉब्लम होगी। आने वाले टाइम में कभी स्केलेबल चीजें बना नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप सीखो तो मैनुअल, बट बाद में आप ऑटोमेट करना सीख जाओ, वो अलग चीज है। बट सीखना आपको मैनुअल चाहिए, ठीक है। बड़े यार, तो अभी ना हम लोग आज सीख रहे होंगे कि यार राउटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमको पता है मेरी जो रिएक्ट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मतलब मेरे पास बहुत सारे एचटीएमएल के पेजेस नहीं हो सकते जो नॉर्मली पहले होते थे, राइट। तो अब मैं इसमें कैसे करूंगा कि भाई मेरे को होम अबाउट इस सारे अलग अलग पेजेस बना के दिखाने, डिस्प्ले करने, वो सब कैसे होगा? वो होगा राउटिंग के थ्रू, पहला चीज। दूसरा, आज हम लोग सीखेंगे कि यार हमारा लोकल और सेशन स्टोरेज क्या होता है। मतलब ब्राउजर के अंदर ना कुछ हमें स्पेस मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 10 MB। तो वो स्पेस में हम लोग कुछ डेटा स्टोर करते हैं। जैसे आप देखते हो, अपने नोटिस किया, आप लॉग इन कर लेते हो। लॉग इन करने के बाद में अपने आप आपका पासवर्ड फिल करने की सजेशन आ जाती है, या एक बार आपने लॉग इन कर लिया तो फिर बार बार लॉग इन नहीं पूछती बहुत सारी वेबसाइट, जैसे गूगल हो गया, बाकी सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करते होंगे। तो वो मेरा ब्राउजर जब वो कैसे क्लियर कर देते हो तो फिर वो सारा चला जाता है, फिर दोबारा सबको करना पड़ता है। ऐसा हुआ होगा कई बार आपके साथ। तो वो ब्राउजर में भी हम लोग कुछ कुछ चीजें स्टोर कर सकते हैं। आज हम लोग वो देखेंगे कि वो हम लोग कैसे स्टोर करते हैं और कैसे उनको सही से यूज करते हैं। फिर देखेंगे एक बहुत सुंदर सी प्रैक्टिस है और फिर अपने लेक्चर को एंड करेंगे। तो मुझे बताओ, उससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूँ, आपकी एनर्जी कैसी है? क्या हम लोग लेक्चर शुरू कर सकते हैं? यार कमेंट में मुझे बताना अभी तक की पूरी जो जर्नी है आपको कैसी लग रही है, और आप एक्साइटेड हो आने वाली जर्नी के लिए या नहीं, है ना। ठीक है यार, तो फिर शुरू करते हैं सेशन, है ना, शुरू करते हैं सेशन। तो रिएक्ट राउटिंग का क्या मतलब होता है, मैं आपको ना सिंपल से एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, वंडरफुल ड्राइंग। अब मुझे पता है आप लोग बोलोगे कर लो खुद की तारीफ। क्या होता है? वही होता है जो, देखो सीधी लाइन भी नहीं हो रही है। ऐसा है नहीं, मैं कॉलेज टाइम पे ना, मतलब कॉलेज नहीं, स्कूल टाइम पे यार, 9th 10th ना मेरे पास ड्राइंग थी। मैं क्लास में बहुत अच्छा करता था, है ना। अब पता नहीं मेरे क्लासमेट्स इस वीडियो को भी देखेंगे तो पता चलेगा उनको। मैं क्लास में ड्राइंग में टॉपर था, बट यहाँ यार पता नहीं क्या हो गया। बट ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा हुआ है होम, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है अबाउट, ठीक है, बढ़िया। दूसरा मेरा होम हो गया, अबाउट हो गया, मान लेता है लॉग इन करे, मतलब कुछ मैंने डाल दिया हुआ है। बेसिकली क्या होता था, अगर मैं इस पर क्लिक करता था तो एक नया टैब खुल जाता था, बात समझ आ रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे टैब्स थे मेरे। तो अभी एक टाइटल करके यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो अपने आप एक टाइटल वाला खुल के आ जाता था। मेरा अबाउट वाला खुल के आ जाता था, या लॉगिन वाला विंडो खुल के आ जाती थी, बात समझ आ रही है। तो अपने आपको टैब चेंज कर लेता था। बट ये एचटीएमएल में तो हम इसमें रिएक्ट में तो हम लोग कर नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि ये तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ये कैसा है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो आपके पास ना वो सिंगल पेज ही रहेगा, एक सिंगल ही एचटीएमएल पेज रहेगा। आप बहुत सारे एचटीएमएल पेज डिजाइन नहीं कर सकते, जैसे अबाउट के लिए अलग से नहीं कर सकते, लॉगिन के लिए अलग से आप पेज एचटीएमएल पेज डिजाइन नहीं कर सकते। बट कुछ तो कमाल कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग करेंगे राउटिंग की हेल्प से। तो यार ना, राउटिंग ना रिएक्ट में कैसे करते हैं, उसके लिए आपको लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, वो था रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम। चलो यार, इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा सेटअप है, ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा और परमानेंट रहेगा आपके साथ ही है। ठीक है यार ना, मैं एक पूरा ग्लोबली सेटअप करूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने बीएस कोड पे। यार आज का कुछ तो मिल जाए यार, वेयर दिस। हाँ, अब दिखा, शरारती हो गया अपना ये भी। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अबे यार, ये तो फोल्डर ही नहीं दिखा रहा, तो मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। यार मेरे डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। लेट मी चेक विद माई डेस्कटॉप इफ आई कैन सी। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपना फोल्डर था FSD सीरीज करके, आई गेस। उसको ओपन कर लेता हूँ। यस, क्योंकि रीजन ये ना यार, मेरा VS कोड ना कुछ कुछ अलग लैंग्वेजेस के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा था, मैंने इसको उड़ा दिया था। उड़ाने का मतलब ये था, मतलब पूरा इरेज कर दिया था। उसके बाद दोबारा से डाला, तो ये गिटअप कोपायलट यहाँ पे आ गया। भाई बने रहो, आई डोंट केयर अबाउट यू। और मैंने क्या लॉगिन करके रखा हुआ है? आई डोंट थिंक सो मैंने लॉगिन किया जो मेरा गिटअप कोपायलट चलेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने आई गेस लॉगिन नहीं किया, बट कोई बात नहीं, नहीं किया तो फिर कर लेंगे अपन, प्रॉब्लम है नहीं। तो अब मैं आ जाता हूँ, मैं एक नया पे बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टर्मिनल पे, मैं लूंगा एक अपना नया टर्मिनल। और यहाँ जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे npm create @ create byte
बीट बोलते हैं बेसिकली लोग ना, मुझे पता नहीं हैबिट है यार बाइट बोलने की, समझ रही है। तो @लेटेस्ट, ठीक है। तो बीट लेटेस्ट कर लिया। प्रोजेक्ट का नाम मुझे बोला डे 16 रख दो यार तुम, और क्या रखोगे, है ना। दूसरा मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लूँगा रिएक्ट। मैंने लिया हुआ है यहाँ पे एक चीज़ जो कि है मेरी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। अब ये मेरा कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है CD, बोल रहा है डे 16 कर लो, तो यार डे 16 कर लिया मैंने। अब मुझे यहाँ जाने के बाद क्या करना है, npm इंस्टॉल पे क्लिक करना है, npm इंस्टॉल कर लिया। तो अब इससे क्या होगा, सारे मेरे पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे, और डाउनलोड होके कहाँ, यहाँ पे गिट एक नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर आ जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो ये स्लो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा कर लिया। अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे npm run dev। तो इस कमांड से आपका ये बीट ऐप रन करेगा। इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं अपन ओपन क्या करेंगे। यार ये मेरा मस्त ओपन हो गया। तो मेरा ये बीट का नॉर्मल ऐप सेटअप तो हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे SRC के अंदर। SRC के अंदर मैं app.js के अंदर, उससे पहले मैं CSS पहले हटा देता हूँ यार, ये मेरे को रियली चाहिए ही नहीं है। अब मैं आता हूँ इस पर, मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ, मैं लिखूँगा RFC। अरे यार मुझे क्या लगता है मेरा वो हट गया यार। ओह सो सैड यार, वो सब इरेज में ना सब चला गया यार। तो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा ES6 वाला पार्ट। ES7 था ना वो, तो ES6 का ES7। आ जाओ भाई, ES7 रिएक्ट रेडक्स GraphQL, ठीक है। रिएक्ट नेटिव स्निपेट ट्रस्ट पब्लिशर, सजेशन सारी चली गई यार। ये तो पंगा हो गया अपने साथ, तुम समझ रहे हो जाता कभी कभी। अब मैं लिखूंगा RFC, तो अब आ गया यार, अब सही लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है यार, यहाँ पे ना मुझे अपना कुछ सिंपल सा कुछ कंपोनेंट बनाना है, कुछ लिखना है। तो यार मैं क्या लिख लूँ, तुम बताओ। मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से हे लेट्स लर्न राउटिंग, है ना। लेट्स लर्न राउटिंग एंड रिएक्ट, ठीक है। इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर आप लोग कायदे से लेक्चर्स को देख रहे हो ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाली हैं। ये होने वाली हैं सुपर इजी आपके लिए। तो इनका इजी पीजी बनाते हैं यार। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखते हैं इसको दिखता कैसे यार। ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है यार, ऑब्वियसली नॉट अप्रिसिएटेड। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको हटा दिया। अब ये नॉर्मल मेरा HTML के जैसा आता था वैसा ये आ गया है। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने आपको बोला था कि छोटे कंपोनेंट तो कंपोनेंट फोल्डर में डालोगे, बनाओगे पेजेस करके फोल्डर। पेजेस तो आपने बना लिया। अब पेजेस वाले फोल्डर में आप मान लेता हूँ मुझे चाहिए होम पेज, तो मैं लिखूंगा home.jsx, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा RFC। बढ़िया, सही लग रहा है, ऑसम, चिल है भाई, चिल है। तो अब मुझे क्या करना है यार, अब मैं जाऊँगा एक कंपोनेंट अगर फोल्डर पे बनाऊंगा SRC के अंदर, जहाँ मैं डालूंगा अपना नेविगेशन, ठीक है। क्योंकि वहाँ सारे कंपोनेंट जो मेरे यूज होंगे बार बार। नेविगेशन, यार गेशन की स्पेलिंग गलत होगी, डॉट not dot, yeah, I really want a folder not a file, so I hope this is folder, yes. And here I'll say navbar or something, ठीक है। navbar and should be capital, so navbar dot jsx I've written here, और मैं लिखूंगा RFC। अब यहाँ एक सिंपल सा नेविगेशन हम लोग बना लेते हैं। यहाँ मैं जाऊँगा, यहाँ पर लूँगा अपनी एक नोट, कौन सी फाइल, मॉड्यूलर CSS फाइल। सो मैं लिखूंगा navbar फाइल नेम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, करेक्ट। एंड यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे अपने इंपोर्ट कर लूँगा। सो इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, नॉट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डॉट स्लैश, फाइल नेम था navbar डॉट मॉड्यूल, करेक्ट, डॉट CSS। सही लग रहा है यार, मेरे को मस्त लग रहा है ये। अब मैं यहाँ आ गया। मैं यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। बिना काम किए जिंदगी किसी की कटी है। अबे यार ऑटो रिनेम टैग भी नहीं डाला मैंने। डालो भाई, ऑटो रिनेम डालो, ऑटो रिनेम टैग। तुम्हें पता है ना इससे क्या होता है, इससे ना अपने आप टैग्स जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं होगी। ट्रस्ट पब्लिशर और भाई कर दो ऐड, ठीक है। ये हो गया मेरा मस्त ऐड। तो जो मेरे में मैसेज होगा ना, सब इसी लेक्चर में कर लेना है अपने को। अब क्रैश मत कर भाई, चल जा तू बस। हाँ, कनेक्शन सर्वर गुड क्लोज्ड, व्हाट हैपेंड टू दिस, I'll do this thing again, not output, I'll go to the terminal back again. In terminal, okay, this is running fine, I hope so. Yes, this is running fine. So now I came back here. Now what I'll do is, now I'll just have a navigation. So let's say I'll put a basically tag here. Let's say nav tag. Within this nav tag I'll put a UL. Okay, this I'll give a class name to it, and class name should be, कुछ तो पंगा है ना, अभी मेरे को ना प्रॉपर सेटअप हुआ नहीं है इसका। डालूंगा स्टाइल्स डॉट, मान लेता हूँ ये नेविगेशन,
ठीक है, मैंने पूरा दे दिया इसको एक नाम बढ़िया सा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे क्या चाहिए था, यूएल चाहिए होता था हमेशा, याद है तुम्हें भाई? याद है, मुझे पता तुम्हें याद है, बट याद है तो फिर याद करते हैं। ठीक है, तो यार मैं यहाँ पे आ गया, मुझे यहाँ पे लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है, मैं लिखूंगा कुछ ऐसे, मैंने लिखा हुआ ये यूएल। ठीक है, अब यूएल में भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास नेम देंगे, करेक्ट, क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम यहाँ देने के बाद मैं डालूंगा, यार मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, पता नहीं क्यों ये अपने आप ना गेम खेल रहा है मेरे साथ, समझ रहे हो तुम। तो यहाँ पे डालूंगा स्टाइल्स डॉट डॉट वॉट टेल मी, मैं यहाँ पे डालूंगा यार नैव आइटम्स। ठीक है, सही लग रहा है, सारे आइटम्स एक साथ आएंगे, तो ये मेरे को सही लग रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ लेना है LIO, या मल्टीप्लाई करते हैं अपन कितनों का, क्या क्या चाहिए मेरे को, लगता है 4-5 चाहिए, बट मुझे क्या ऐसे डालना चाहिए, तुम मुझे बताओ। तुम बोलोगे नहीं डालना चाहिए तो मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि तुमने बोला है तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी मुझे। यार आज तो मेरा AI भी नहीं है, तो मैं फास्ट भी नहीं कर सकता इसको, AI इनेबल्ड नहीं है, गिटअप को पहले लॉगिन नहीं है, अबे यार ये तो पंगा हो गया, कोई नहीं। सो नैब आइटम्स इक्वल्स टू एक ऐसा ले लेते हैं, एरे चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए मैप लगाने के लिए, तो एरे ले लेते हैं। यहाँ मैं डालने वाला हूँ अपना एक होम, ठीक है, मैं यहाँ डालने वाला हूँ अपना अबाउट, ठीक है, और मैं यहाँ डालने वाला हूँ अपना होम हो गया, अबाउट हो गया, और क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया मीडिया, ठीक है, और मैंने क्या डाल देना है, मैंने डाल, मुझे और क्या चाहिए यार, यहाँ पे मुझे चाहिए सर्विसेज, कुछ भी डाल देते हैं यार ना, और मुझे क्या चाहिए, अच्छा लॉगिन चाहिए यार। तो ये कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे क्या करनी है, ये सारी सारी यहाँ डिस्प्ले करानी है। मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट डालने के लिए कलेवे से लगाऊंगा, लगा लिए। मैं यहाँ आने के बाद मैं लिखूँगा अपना नैव आइटम्स डॉट मैप, और मैप में मुझे क्या चाहिए भाई, वैल्यू चाहिए, इंडेक्स चाहिए, तो भाई डालो एक एरो फंक्शन, तो ये हो जाएगा मेरा मतलब आइटम कॉमा IDX एक इंडेक्स के लिए लेते हैं, यहाँ लगाते हैं अपन एक एरो फंक्शन और करेंगे मस्त एक्सेसन को। ठीक है, मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना होगा, तो मैं कुछ करने वाला हूँ यहाँ जादू जादू। तो यहाँ करते हैं अपन रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद आ जाता है ये, और यहाँ आने के बाद मुझे लिखना है कुछ ऐसे, और यहाँ क्या डालेंगे हम लोग, डालेंगे LI, क्या डालेंगे LI। ठीक है, अबे यार अभी तक ना सही से हुआ नहीं है वो फिक्स भाई मेरे, है ना, ये क्या बोलने लग गया अचानक से, अनएक्सपेक्टेड। अबे क्या अनएक्सपेक्टेड था इसमें, व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड इन दिस, लेट्स विल फिक्स दिस यार। एक तो ना ये AI के सिंटेक्स ना एक तो मेरे को परेशान करके रखा हुआ है, तो मैं डालूंगा LI, सिंगल एलिमेंट तो रिटर्न कर ही सकते हैं यार। ये ना मेरा ऑटो रन में आया नहीं है, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा। अच्छा वो सिंटेक्स अलग कर देते हैं बार बार, समझ रहे हो तुम, पंगा वो है और कुछ नहीं। तो ये LI आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे डालना अपना आइटम, मैं लिखूंगा अपना आइटम, जो वैल्यू मेरी आएगी यहाँ से, कहाँ से, ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है अरे। ठीक है, और दूसरा मेरे को डालनी है की, क्योंकि आप जानते हो बना ये एरर देगा मेरे को, है ना, बोलेगा कि भाई ये यूनिक नहीं है ना, ये अपनी अलग ही कहानी कहता रहता है। तो इससे क्या होगा, मेरे ये सारे सारे यहाँ पे ये जनरेट हो जाएंगे। सही लग रहा है यार, मेरे को लगता है क्लास नेम देना चाहिए इसको, नए आइटम को। ठीक है, एक क्लास नेम देते हैं अपन, क्लास नेम देते हैं अपन। तो क्लास नेम हम लोगों ने दिया हुआ है, लेट से, यार एक तो ये खुद गेम खेलता है फिर मेरे को पता है। तो क्लास नेम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देते हैं क्लास नेम, मैं देने वाला हूँ स्टाइल्स डॉट नैव आइटम। ठीक है, नैव आइटम्स नहीं, नैव आइटम मतलब एक सिंगल आइटम। ठीक है, इतनी बात तो मेरे को सही लग रही है, सही लग रही है अभी तक। तो मैंने ऐसा कुछ नेविगेशन बनाया हुआ, देखता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अपन चलते हैं पेजेस में, पेजेस में चलने के बाद होम में, और होम के अंदर अपन इंपोर्ट करेंगे अपने नैव बार को। तो नैव बार सजेस्ट आ गया, हिट करूंगा, ऊपर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब लग रहा है मेरे को सही, एकदम औसम मस्त कमाल आ गया भाई, मजा आ गया। तो अब क्या करने वाले हम लोग, देखने वाले हैं इसको, मैं डालूंगा इसके app.js के अंदर, और यहाँ इसको हटा के नरक भेजेंगे। आई मीन टू से नरक तो नहीं भेज सकते इसको, लेकिन मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ होम। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा चल रहा है। तो यार अभी देखता हूँ चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी नहीं यार, ये तो फट गया, एरर में फट गया पक्का। ये ना मैप वाला फटा होगा, बोल रहा होगा भाई रिटर्न नहीं दिया तुमने, मैं समझ गया। बोल रहा है ये एन occurred in app component consider adding an error boundary to your tree customized handling behavior। अबे ये कौन सी बात हो गई, होम इज नॉट डिफाइंड। अबे होम क्यों नहीं डिफाइंड, अच्छा इंपोर्ट नहीं हो पाया भाई मेरे, तो इंपोर्ट करो भाई पहले, इंपोर्ट होम फ्रॉम द पेजेस। अब देखते हैं, अब देखते हैं अब क्या पंगा हुआ, पक्का कुछ तो एरर है। हैं, एरर तो है, बट यार ये प्रिंट का नहीं हुआ सीन, तो ये मेरा नेविगेशन तो आना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा ये मुझे लगता है ये नहीं चला, समझ रहे हो, ये रिटर्न नहीं किया कुछ भी। तो कर भाई रिटर्न, अब कब तक नहीं रिटर्न करेगा, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। आ गया, देख रहे हो एकदम तोप से। बट हालांकि तुम्हें ना ये यूज कर लेना चाहिए, तुम्हें मल्टीपल एलिमेंट है, तुम इसे यूज करो, दैट्स अ गुड एडवाइस।
ठीक है। बट अगर सिंगल एलिमेंट है तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये मस्त आ गया, ठीक है, ये मस्त आ गया कुछ मेरे ऐसे होम ये करके। अब मेरे को क्या करना है तुम बताओ, मेरे को क्या करना है भाई, अपने को तो संन्यास लेना है। अब ऐसा थोड़ी होता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कुछ लेना है, कॉपी करना है, नेविगेशन वाले पूरा नेविगेशन को उठा लेते हैं। यहाँ आने के बाद मैं लिखूंगा डॉट नेविगेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखने के बाद मैं लिखूंगा इसका बैकग्राउंड कलर, यार कैसा रखे, अरे यार ये तो कुछ अलग ही हो जाता है अपने आप। बैकग्राउंड कलर इसको कर लेते हैं यार एकदम ब्लैक, ब्लैक ब्लैक माम्बा, और ब्लैक या ग्रीन करें यार, आज ना ग्रीन पे खेलते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा लगता है यार ये। यार मेरे को नहीं पता मतलब ग्रीन दिखेगा कैसे, आई रियली हैव नो आइडिया, बट पता नहीं क्योंकि एक अचानक सी इमेजिनेशन आ रही है मेरे दिमाग में कि वी कैन वी डू दिस, तो लेट्स सी हाउ दिस लुक्स। ठीक है यार, ये अभी ऐसा आ गया। फिर इसका क्या करते हैं हम लोग, नेविगेशन का तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे को चूज करना होगा अपने नैब आइटम को, डॉट नैब आइटम्स। आई होप मैंने टी कैपिटल नहीं दिया होगा, आई कैपिटल नहीं दिया होगा नैब आइटम्स के लिए, बट ठीक है यार देखते हैं। डिस्प्ले मैंने करना है फ्लेक्स, तो इससे क्या होगा, सारे सारे एक लाइन में आ गए, बढ़िया लग रहा है यार एकदम, ठीक है। इनको थोड़ी देते हैं पैडिंग, तो दे डिजर्व सम पैडिंग, तो मैं देता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल की, ठीक है, बढ़िया लग रहा है यार ये। तो ये ना थोड़ा सा पैडिंग लिए, बट प्रॉब्लम पता है क्या है यार, ये ना ऊपर नीचे से स्पेस जो बनी हुई वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही। आई गो टू कहाँ, इंडेक्स यहाँ पे, और यहाँ लिखने वाले अपने स्टार मतलब सारे पे क्या कर दो, M0 कर दो, P0 कर दो, करेक्ट। तो ये करने के बाद ये मेरा एकदम चिपक गया है वहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, मेरे इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने नेविगेशन में, और यहाँ चूज करूँगा अपने नैब आइटम को, डॉट नैब नैब आइटम्स की बजाय आइटम मतलब सिंगल एलिमेंट। और यहाँ पे ना एक चीज़ और कर लो, लिस्ट स्टाइल नन कर लो यार, लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं, लिस्ट स्टाइल ही नन करना था भाई, नन करो भाई, इसको हमें चाहिए ही नहीं। तो ये हट गया। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में रहे थोड़ी सी दूरियाँ, तो यार बना देते हैं इनके बीच में दूरियाँ, मार्जिन लेफ्ट कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं लेट्स से 2 REM, ठीक है। देखता हूँ कैसे दिख रही है ये, सही है। REM वाली तो मैं प्रॉपर्टीज आई होप तुम्हें याद होगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको बनाऊंगा थोड़ा सा बोल्ड, तो फोन्ट वेट रख लेते हैं अपन, फोन्ट वेट अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये आ गया, इसको कर लेते हैं 600, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, समवॉट लुकिंग गुड। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ना चाहिए, डोंट यू थिंक। तो फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ाओ यार, फ़ॉन्ट साइज इसको कर लेते हैं लेट्स से, हम लोगों ने कर लिया इसको 24 पिक्सल। लेट्स सी देखते हैं कैसा दिखता है ये। अबे ये क्यों चीख रहा है, अब तो सब ठीक है। हाँ, तो ये ना कुछ ऐसा दिख रहा है यार, आई डोंट नो हाउ दिस लुक्स एग्जैक्टली, ब्लैक शुड बी द गुड आंसर और समथिंग एल्स, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन, बट लेट्स फिगर आउट यार, है ना, कि ये कैसा लग रहा है। तो प्रॉब्ली ना मुझे लगता है कि ठीक है, काम चलाओ तो एटलीस्ट है यार, है ना, लेटर ऑन यू कैन फिक्स दिस। और व्हाट वी कैन डू ना यार, मतलब एक कुछ अलग नेविगेशन बना लेते हैं यार, एक जनरल सा सिंपल सा। हालांकि तो मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में एडवांस सब कैसे करते हैं, बट ठीक है यार, एक बेसिक सा बना तो लिया हम लोगों ने। और तुम चाहो तो इस पर एक बॉर्डर भी दे दो यार, बॉर्डर देखिए देखते हैं कैसा लगेगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, देखते हैं दिस इज हाउ दिस लुक्स यार। तो आई डोंट थिंक सो इट गुड और बैड, बट एनीवे यार, यू कैन कस्टमाइज इट लेटर ऑन कि आपको कैसा लग रहा है। मेरे को लगता है 600 बहुत ज़्यादा है यार, 550 करो यार, इट लिटरली टू मच। हाँ, समवॉट गुड यार। सो नाउ ये तो मेरा नेविगेशन हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो अपने होम पे जाऊँ, अबाउट पे जाऊँ, मीडिया पे जाऊँ, सर्विस जाऊँ, लॉगिन पे जाऊँ, ये बढ़िया है। एक तो मेरे पास ऑप्शन है मैं सिंगल पेज बुकमार्क हेल्प से कर सकता हूँ, जो नॉर्मली HTML में ही पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ गए यहाँ पे, कहाँ पे, अरे चल जाओ कहीं पर भी यार, ये बढ़िया एक काम करते हैं ना, ये होम में आ गए। होम में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा डिफाइन करने वाला हूँ। और यहाँ क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, बताओ यार क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। तो हमारे हाथ में कुछ है ये कि हम लोग यार यहाँ पे ना कुछ कुछ सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, कुछ कुछ सेक्शन बना लेते हैं। तो मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, एक मैंने सेक्शन टाइप डाला हुआ है, और इसको मैं बोलने वाला हूँ, इसको मैं देता हूँ ID, मैं देता हूँ कि हीरो सेक्शन, ठीक है, ये है हीरो। मैं नॉर्मली क्यों ID देता हूँ बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, याद रखना, क्योंकि अगर आपको बुकमार्क लगाना है, आपको नॉर्मल ID चाहिए, एग्जैक्ट वही ID चाहिए जहाँ पे आपको एक्चुअली रेफरेंस करना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा मैं सेक्शन लिखने वाला हूँ, सेक्शन मैं लिखने वाला हूँ यार ये करके, और इसको मैं देने वाला हूँ एक ID, और इसका नाम होगा लेट्स से सर्विसेज, ठीक है, लेट्स से ठीक है। उसके बाद मैं एक नया सेक्शन देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं एक नया सेक्शन देने वाला हूँ यहाँ पे। तो वो मेरा सेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, मैं लिखूँगा सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में इस सेक्शन के अंदर मैं डालने वाला हूँ अपना अबाउट वाला पार्ट, ठीक है। अबे यार ID दे दो यार, बस इतना कर दो मेरे ऊपर उपकार। ID मैंने दे दिया, मैं यहाँ डालने वाला अबाउट, ठीक है। और दूसरा ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा बिना AI के चक्कर में, ये तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, पर कोई नहीं यार, आज तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो ID मैंने डाल दिया। अब यार एक तो मेरे पास ये था, हीरो था, मैं मान लेता हूँ फिर लॉगिन वाला भी डाल दिया, ठीक है।
तो कुछ मैंने 4 को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कितने यार, मीडिया भी यार, मीडिया भी डाल दो यार लॉगिन से पहले, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ ये, और मैं यहाँ लिख दूंगा मीडिया। मैं क्या लिख दूंगा, मीडिया। तुम जानते हो यार ये कैसे करते थे हम लोग, है ना। तो ये कुछ नहीं, वो एस्टिमल वाला ही पार्ट है जो बुकमार्क होता है। तो ये हो गया, ये मेरा कुछ सिंपल सा पोर्सन हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं लिखने वाला हूँ कुछ कुछ H1 डालूंगा। तो मैं डाला हूँ H1, ठीक है। सो दिस एज हीरो सेक्शन, ठीक है। यहाँ डालने वाले हम लोग H1 में, सो यहाँ डालने वाले हम लोग क्या, दिस एज सर्विसेज, ठीक है ना। यही लेते हैं, फ्री का कंटेंट तो मिल जाएगा एटलीस्ट। मैं थोड़ा सा ना कर लेता हूँ इसको लॉग इन, तो मेरा AI का एक्सेस आ जाएगा यार। साइन इन कर लेता हूँ, कोई तो मिल जाए भाई, गिटहब वगैरह कुछ तो मिल जाए यार। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। आई होप यार ये सब सेट कर देगा यार। तू ये रहने दे भाई, यहाँ से मैं मान लूँगा बस, ठीक है बढ़िया। तो अब मुझे लगता है अब जहाँ तक है मेरा AI भी इनेबल्ड गिटहब कोपायलट है क्या मेरे पास, लेट मी चेक। अगर है ना तो ये हम सब ये फ्री का कंटेंट तो लिखवा लें इससे यार, हम खुद क्यों लिखें इसको बैठ के यार, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे फ्री में। और यहाँ पे मैं आ गया, गेटअप को पायलट इज इंस्टॉल, यस दिस इज इंस्टॉल, आई होप नाउ दिस विल वर्क फॉर मी। एंड आई विल से टू दिस कमांड आई पुट सम डेटा फॉर ऑल कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स। अबे यार अलाउ मिस्टर प्राइम एंड आई होप दिस विल वर्क। फेल टू गेट रेडी प्लीज इंसर्ट योर साइन टू गिटहब एक्सटेंशन। अबे हद होती है यार, अभी तो किए थे, वरना फिर मेरे को ना फ्रेश वीडियो में करना पड़ेगा इसको, दोबारा करके देख लेंगे हम लोग। कंप्लीट ऑल सेक्शन या कुछ रैंडम दे देते या तो ये मेरा काम हो जाए। तो ये कर रहा है, अच्छा हो तो गया सेटअप है, मज़ा आ गया एकदम। देखो एकदम बढ़िया सा कुछ कुछ लिख दिया। अब कम से मेरे को वो मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी यार समझ रहे हो एटलीस्ट कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ शांति से, बड़ा शरीफ बच्चा बन के। तो कुछ ऐसे आ गया पे यार, लेकिन मेरे को बात इतनी बनी नहीं, ठीक है, इतनी मेरे को बात बनी नहीं। तो मैं क्या करूँगा यार, हम लोग चलते हैं हीरो सेक्शन में डालते हैं बढ़िया सी इमेज, ठीक है, एक इमेज डालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा इमेज में तुम्हें सिखाया भी नहीं कैसे इमेज डालते हैं, तो इमेज भी तुम सीख जाओगे। तो यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ अबाउट के अंदर, मैं माना करने वाला हूँ नेचर, ठीक है, नेचर। तो अब नेचर में मिलेगी मेरे को इमेज। मैं मान लेता हूँ कि मैंने इमेज में डाली हुई है कुछ एक अच्छी सी सुंदर सी इमेज, कोई बढ़िया सी मिल जाए। चलो यार इसको उठा लेते हैं, कॉपी इमेज करते हैं मैं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ नहीं, तो जब भी याद रखना इमेज वाला ऐसा कुछ चल रहा हो ना, असेट्स में डालो, यहाँ के डालो, तो मैं पेस्ट कर दूंगा, बाद में इसको रिनेम कर दूंगा। लेट से मैं इसको करने वाला हूँ अपना हीरो सेक्शन, तो मैं करूँगा इसको रिनेम। अब रिनेम हो जा भाई, रिनेम कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ मैं hero.png, ठीक बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, होम में यूज करना है। तो यहाँ पे आके इंपोर्ट करो इसको, इंपोर्ट हीरो फ्रॉम, बढ़िया। तो ये आगे मेरी मस्त तरीके से, अब बढ़िया। एक तो ये दो, ये कमाल देख रहा हो, तो मैं साथ से ऐड हो गई मस्त तरीके से। बट ये फट गया क्या यार, देखना पड़ेगा, अगर फट गया तो वे यार। फेल टू रिजॉल्व असेट्स hero.jpg, ये समझ रहे हो, AI ने महान है यार। PNG था वो, JPG नहीं था, PNG था वो, आप संभालो। तो ये आ गया कुछ ऐसे। मैं करने वाला हूँ कुछ ऐसा काम कि मैं यार, मुझे क्या चाहिए ना यार, ये पे इसको ना कंट्रोल करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग कंट्रोल करेंगे। सो अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ नई, मैं लिखूंगा इसमें home.module.css। अब इसमें मैं आने के बाद मुझे क्या करना है यार, मुझे चाहिए उसकी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, मुझे करनी है स्टाइलिंग। सो ना मैं करूँगा कमांड सी। अब मैं यहाँ पे आने वाला लिखूंगा यहाँ पे कमांड आई, मैं इससे बोलूँगा राइट CSS टू स्टाइल दिस, क्योंकि यार तुम्हें वो सारे पता है यार प्रॉपर्टी, स्टाइल दिस, ठीक है। अब मैं उसके बाद इसको हिट कर दूंगा। अब ये यहाँ पे CSS लिख देगा मस्त तरीके से। तो इसने लिख दी है CSS, समझ रहे हो, ये एकदम बढ़िया, खटा 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 लिख दे भाई, लिख दे लिख दे लिख दे, मेरा काम कर दे तू बस, बात बाकी मैं फिक्स कर लूँगा मैनुअली। एक्सेप्ट करते हैं और अपन देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। अच्छा लिंक नहीं ना, अभी लिंक कर लेते हैं इसको। कहाँ लिंक करोगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ इंपोर्ट करो। तो ये लो इंपोर्ट हो गई। अरे यार ये नॉर्मल चाहिए तो CSS अपने को, इससे तो प्रॉब्लम पता क्या है यार, यहाँ पे हम लोगों ने ID वाईडी को ना नॉर्मल डाला हुआ है यार, इसको ना नॉर्मल बनाओ यार। रीजन बताता हूँ इसका, तो मैं सब बताऊंगा मैं ऐसा सब क्यों कर रहा हूँ, डोंट वरी। बस थोड़ा सा वेट करो, वेट एंड वॉच वाला सीन है बस, और कुछ नहीं। अब हटाओ ना इसको, ठीक है, home.css हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, ये तो मिलेगा नहीं, मैं करूँगा इम्पोर्ट, ठीक है, मैं करूँगा यहाँ से डॉट स्टाइल्स। अब स्टाइल्स कहीं है ही नहीं, ये कहाँ से लेके आ रहा है, महान बुद्धि।
ऐसा मत कर तू मेरे साथ भाई प्लीज। अच्छा हम्बल रिक्वेस्ट डॉट स्लैश मेरे पास है होम डॉट सी एस एस, अब ठीक लग रहा है। जहाँ तक अब इम्पोर्ट हो गया होगा तो उसने कुछ ऐसा, वे क्या खतरनाक डिजाइन किया वे। बट ठीक है यार, हम लोग ना थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, इसकी थोड़ा ना साइज को कम ज़्यादा कर लेंगे। डिजाइन तो बहुत गंदा किया यार, वन ऑफ द वर्स्ट डिजाइन आई कुड एवर सीन। सो ना यार, ये कुछ ऐसा डिजाइन किया है हीरो सेक्शन को, तो डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, अप एडिंग ये किया है, ये किया, बट बिट्स बिट दिया नहीं है। हीरो मेरी इमेज जो है इसकी बिट्स इतना कर दिया भाई, ऐसा थोड़ी करता है, ऐसा कौन करता है यार। तो मैं देने वाला हूँ इसको 80 BW, मतलब पूरी स्क्रीन का 80% ले ले भाई तू। अबे नहीं यार, 100 ले ले तू, तू 100 ले ले यार, तू पूरे में फिट हो जा बस, इतना कर दे, ठीक है। तो इसने अच्छा ऐसा हुआ कि इसके साथ मैक्सिमम बिट थी 90 BW दे के रखे हैं, तो मैक्सिमम बिट की वजह से वो अप्लाई नहीं हो पा रही है। अब हो गई ना अप्लाई, बनी ना बात। तो अब मैं क्या करूँगा यार, इसका थोड़ा सा एमिटी, थोड़ा सा जो इसको बना हुआ है उसको करते हैं थोड़ा सा कम, ठीक है। एमिटी को कम करेंगे। ये मार्जिन बॉटम हो गई, मार्जिन टॉप तो नहीं देख रखे हम लोग कहीं पे, बॉर्डर रेडियस हमने देख रखी हुई है कहीं कहीं ना कहीं। तो बॉक्स शैडो दिया हुआ है वो ठीक है, मतलब आई होप। हाइट भी दे देते हैं इसको यार, हाइट ये लेने वाला है, हाइट अपनी 100 BH, 190 BH यार, एक स्क्रीन में फिट हो जाए और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। दैट्स व्हाट ऑल आई वांट। हाँ तो ये फिट हो रहा है, सही लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे आने के बाद में एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए यार इसकी ना ऊपर से थोड़ी, ये जो फ्रेम इसने एमिटी लेके रखी हुई है इसको करो पहले यार -20 पिक्सल। सही बोल रहे हैं हम। अब 20 से भी बात नहीं बनी, तो यार इंस्पेक्ट करो इसको, देखो कितना रख सकते हैं अपन। चलो इसको पकड़ो यार, इसको, इसकी स्टाइल्स कहाँ मिल रही है यहाँ पे, मार्जिन मिल गई। इसको और घटाते हैं, ये खटाक से लग जा भाई, लग गया, ठीक है। तो मेरे को चाहिए -48, करेक्ट, -48। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा -48 पिक्सल, सही लग रहा है यार। फ्री में तो मैं स्टाइलिंग बढ़ाने लग गया इसके चक्कर में, है ना। बट ठीक है यार, बट कोई नहीं यार, मतलब ये होता है कभी कभी। तो यार फिर इसको बैकग्राउंड में होना चाहिए था यार, मुझे लगता है इसको ना बैकग्राउंड में होना चाहिए, नॉर्मली नहीं होना चाहिए था इसको यार, ठीक है। ये हीरो का जो H1 है, इसकी जो मैं डिस्प्ले जो है वो कर लेता हूँ फ्लेक्स, और जो पोजीशन है वो कर लेता हूँ रिलेटिव। तो अब ये कहाँ गया, यहाँ पे गया, इससे कुछ बात बनी नहीं। ये पूरे पूरे सेक्शन को कर लें क्या यार, पूरे पूरे सेक्शन को कर लें क्या यार। इसको ना मुझे लगता है इसके बैकग्राउंड में होना चाहिए था यार, ये जो इमेज उन्होंने डाली हुई है ना, मेरे को लगता है वो ऐसा होना नहीं चाहिए था यार यहाँ पे। पर ठीक है यार, मतलब दैट्स अ लेटर ऑन पार्ट। तुम बस इतना समझ जाओ यार, कुछ कुछ मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है। व्हाट आई रियली वांट ना, कि जब भी कोई होम पे क्लिक करे होम दिखे, अबाउट पे क्लिक करे अबाउट दिखे, मीडिया पे क्लिक करे मीडिया दिखे, सर्विस दिखे सर्विस दिखे, लॉगिन करे लॉगिन दिखे। बट अभी ये कनेक्टेड है नहीं। बुकमार्क वाला तरीका क्या था, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस नेविगेशन पे। हम लोग क्या करते थे नेव बार के अंदर, तुम मुझे बताओ। हम लोग यहाँ पे करते थे एक हाइपर रेफरेंस डिफाइन, तुम्हें याद है क्या करते थे, हाइपर रेफरेंस डिफाइन। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग HREF के अंदर डालेंगे कि इसको अपना जो कंटेंट में डाला हुआ है ये, तो डालेंगे एंकर टैग यहाँ पे, ठीक है। मैं कमांड एक्स करता हूँ इसको, मैं डालूंगा एक एंकर टैग यहाँ पे, HREF आ गया, और यहाँ पे हम डालेंगे ये वैल्यू। अब यहाँ क्या करते थे हम लोग, ऐसे करके हैश कर डालते थे कुछ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर लूँगा, मुझे चाहिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे। अब जावास्क्रिप्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट भाई प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। तो यहाँ मैं आ गया, यहाँ आने के बाद मुझे क्या चाहिए, मेरे को हैश चाहिए और आइटम चाहिए लोअर केस के अंदर। बढ़िया लग रहा है मेरे को, ये सजेशन सही लगी। तो तुम देखो, मैंने क्या अपने आइटम को एक्सेस किया, लोअर केस में कन्वर्ट किया और हैश लगा दिया, इसमें आईडी से सिलेक्ट हो पाई ये। तो अब मैं क्या, ये तुम देखो, इस पर देखो ये होम आ गया, ऊपर देख रहे हो ऐसे, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट वाले पोर्शन पे आ जा रहे हैं। फिर टॉप पे जाओ, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अपने आप लॉगिन वाला पोर्शन क्लिक हो जा रहा है। तो हुआ क्या, ये था बुकमार्क वाला ऑप्शन। ये क्या था, बुकमार्क। थोड़े इसको ठीक तो कर दो स्टाइल में, तो इसको भी सिलेक्ट करो यार यहाँ पे। बढ़िया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और हॉवर पे कुछ कर देते हैं बढ़िया सा, कर दो यार। नहीं अब बाकी कुछ मत करो, इतना ज्ञान बहुत है। तो मैंने इसके अबाउट पे क्लिक किया भाई यार, क्या वाइट कलर कौन देता है भाई, वाइट कलर कौन देता है हॉवर पे, तुम बताओ मुझे। रियली वियर्ड, वन ऑफ द वर्स्ट कलर। बट ए लाइन कौन हटाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कौन किया, इसको नन करो भाई। इसको क्या करोगे, नन, हमें चाहिए नहीं लाइन, ठीक है। सही है यार। तो अब यहाँ पे ये हो गया, मैं इससे अबाउट पर अगर क्लिक करूँ तो अबाउट वाला पोर्शन खुल जा रहा है यहाँ पे, तुम देखो टैग हो गए। पता कैसे हुआ ये, यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपने नैप बार में आए, अगर आपने पे आईडी डाली हुई है यहाँ पे, उस आईडी को ये HREF रेफरेंस कर लेता है पूरे पेज में से। अब तुम्हें याद है मैंने वहाँ पे मॉडुलर CSS क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं वहाँ डाला हो तो मेरी आईडी बदल चुकी होती, वहाँ मेरी आईडी बदल चुकी होती, जो कि मुझे चाहिए नहीं थी। मुझे कौन सी आईडी चाहिए, मुझे ये नॉर्मल आईडी चाहिए थी,
बात समझ आ रही है? जिसकी हेल्प से मैं उनको टैग कर पाऊँ, सिलेक्ट कर पाऊँ, इसलिए चाहिए। तो ये तो मेरा एग्जांपल हो गया किसका, बुकमार्क का, कि भाई ये तो सिंगल पेज में बनाया तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। बट अभी क्या प्रॉब्लम, क्या मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मेरा पूरा का पूरा कोड जो है वो होम में पड़ा हुआ है यार, ये देख रहे हो तुम, ये पंगा मेरे साथ। अब मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परफेक्ट राउटिंग। उसके लिए होता है रिएक्ट राउटर डॉम। उसके लिए कौन होता है, रिएक्ट राउटर डॉम। तो अब हम लोग समझ आए हमें प्रॉब्लम क्या है मेरे पास में। तो ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, ये सिंगल पेज बन गया, बात समझ आ रही है? यहाँ पे ये सिंगल पेज बन गया मस्त तरीके से। बट सीन ये है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये सिंगल पेज ही है, बट पूरा कोड मेरा होम के अंदर पड़ा, वो मुझे ऐसा रखना नहीं, मुझे चाहिए सेपरेट कंपोनेंट बेस चाहिए। ये रिएक्ट ने सॉल्व किया था, क्या किया था, कंपोनेंट बेस्ड बनाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए कंपोनेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे यार, ये होम को मैंने एक प्लेस जो बनाया वो मुझे नहीं बनाना है। उसके बदले में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अबाउट डिफाइन करूंगा, बाकी चीजें डिफाइन करूंगा। मैं चाहता हूं उनकी राउटिंग हो, यूआरएल से ये लोग ट्रैक हो पाए, यूआरएल से ये लोग ट्रैक हो पाए। ऐसे नहीं चाहिए, इस फॉर्मेट में तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है? तो अब मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, हरे हरे करना होगा। तो चलो फिर करते हैं हरे हरे। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ आने के बाद मुझे मुझे कुछ लिखना है यार, मैं लिख लेता हूँ यार एक एक करके। एक तो मेरा था हीरो, ठीक है, मैं लिखूंगा हीरो डॉट JSX, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब उसके लिए मैं इसकी स्टाइलिंग बना लूंगा, हीरो डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। यार मेरा पर्पस है तुम समझाना इसका, और तो मेरा कोई पर्पस है नहीं। तो यार तुम CSS वाला काम करते रहना यार ना, मतलब मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे बताना चाहिए CSS अभी इस वीडियो में। मेरा पर्पस है आपको राउटिंग समझाना, वो समझा देता हूँ मैं। तो मेरा ये हीरो हो गया, ठीक है, ये मेरा हीरो सेक्शन बन गया। मुझे और कौन सा सेक्शन चाहिए था होम से, मेरा हीरो मिल गया, मुझे सर्विसेज चाहिए मेरे को। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा सर्विसेज। ऐसे तुम अलग अलग फाइल्स बनाते हो डॉट JSX। हालांकि प्रोजेक्ट हम लोग सब देख ही रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे RFC लिख के इसको सिंपल से डाल देता हूँ यार, और कुछ नहीं। तो हीरो में भी RFC डाल सकते थे, RFC, ठीक है। तो अब ये मेरा हो गया, तो बढ़िया यार। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है यार, मुझे कुछ और भी डिफाइन करनी है चीज़ें। तो होम के अंदर आते हैं, मेरा अब सर अबाउट चाहिए, मीडिया चाहिए, लॉगिन चाहिए, 3 पेजेस और चाहिए। तो यहाँ जाओ, डिफाइन करो अबाउट डॉट JSX, ठीक है, RFC। और फिर नेक्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए, चलो इसको तो ले लेते हैं, एटलीस्ट कुछ बता रहा है, बाद में डाल देंगे, उठा के, क्या प्रॉब्लम नहीं है। अबाउट हो गया, फिर चाहिए मेरे को मीडिया डॉट JSX, करेक्ट, मैं डाल दूंगा RFC, ठीक है। अब यह सही लग रहा है ये मेरे को, है ना, अभी तक के लिए ठीक दिख रहा है। फिर मेरे को चाहिए लॉगिन। हालांकि लॉगिन के लिए अलग से फोल्डर बनाते हो ऑथ करके, JSX ये कर दिया मैंने, लिखा मैं RFC, बढ़िया दिख रहा है ये। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने पूरा कोड होम में डाला हुआ था वो वहां से मैं निकाल लूंगा। भाई होम भाई साहब, तुम अपना अपना कोड दे दो यार, हमें तुम्हें ज़रूरत है नहीं मुझे तुम्हारी ऐसे यहाँ पे। तो मैं ये पूरा हीरो सेक्शन में उठाया यहाँ से, ठीक है, कमांड X किया यहाँ से, और मैं इसको उठा के भेज दूंगा इसके पास। किसके पास, हीरो के पास। कौन है हीरो भाई, ये रहा हीरो। तो इसके पास उठा के डाल देते हैं अपन। सही लग रहा है, मुझे लग रहा है सही लग रही है बात समझ आ रही है मेरे को। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे अपना चाहिए बाकी वाला पोर्सन भी। तो मेरा हीरो चला गया, सर्विसेज भाई तुम भी चले जाओ यहाँ से, कमांड X, तुम चलो सर्विसेज के अंदर, तुम आ जाओ सर्विसेज के अंदर। मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। अगला मेरा कौन सा था, होम के अंदर मेरा अबाउट था, इसको उठा के डालने वाले हैं अपन किसके अंदर, अबाउट के अंदर। तो कमांड X, अब डालते हैं अपन अबाउट को। अबाउट किधर भाई, अबाउट 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 इधर रहा, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अबाउट वाला पोर्सन आ गया। अब मेरे को कौन सा हटाना है, यहाँ से होम वाला हटाना है। तो अब मीडिया आ गया, मीडिया में आ जाओ, मीडिया के अंदर से ये हटा देते हैं, और मीडिया वाले को कहाँ डालते हैं, मीडिया में। तो मैंने बहुत सारी फाइल्स बना ली, बट ये लिंक कैसे होंगी, क्वेश्चन तो ये है, ये लिंक कैसे होंगी। तो अब यार एक तो ये हो गया, ये मैंने यहाँ से हटा देना है, और मैं यहाँ पे आ गया मीडिया में। तो मीडिया तो लॉगिन था, आई गेस लॉगिन था वो, तो लेट्स पुट इन द लॉगिन, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा पूरा होम जो था वो खाली हो गया है, होम के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है। तो होम के अंदर बस एक नेविगेशन पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मेरे साथ क्या सीन है, तुम देखो ये कुछ बाकी रेंडर नहीं हो रहा है। तो ये सब आ तो रहे हैं, बट ना ये लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कुछ भी। तो इन सबको अब इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, इन सबको क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने होम के अंदर, और होम के अंदर ही हूँ बाय द वे मैं। अब मैं क्या करूँगा, अपना हीरो सेक्शन बाकी सारी चीज़ इम्पोर्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे क्या, मेरे को सजेस्ट तो किया था ये, बट अचानक से शांत हो गया ये, ठीक है। ये हीरो अब ऊपर से इम्पोर्ट हुआ क्या, इम्पोर्ट हुआ, हाँ हो तो गया, ऊपर से टॉप से हीरो नहीं, हीरो नहीं हुआ ना, हो तो गया, खैर हीरो हो गया इम्पोर्ट। बाकी मुझे क्या चाहिए, मुझे बाकी चाहिए यहाँ से सर्विसेज, करेक्ट, डालूंगा सर्विसेज। तो सर्विसेज वाला भी यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया, टॉप पे तुम देखोगे तो स्लैश ये लगा दिया। वैसे मुझे कौन सी चाहिए, मेरे को चाहिए मेरा अपना अबाउट चाहिए, ठीक है। मैं डालूंगा यहाँ पे इससे, तो मैं डालूंगा कैसे, इसको डालूंगा मैं, सर्विसेज था, अबाउट चाहिए मेरे को, मेरी अबाउट वाली फाइल ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएगी, टॉप से हो गई। मैं डालूंगा स्लैश और इसको क्लोज कर दूंगा। अब नेक्स्ट मेरे को कौन चाहिए भाई, अबाउट हो गया, मेरे को चाहिए मीडिया, तो मैं डालूंगा यहाँ पे ऐसे मीडिया, ठीक है, मीडिया वाला पार्ट हो गया। तो मीडिया टॉप पे इंपोर्ट हो गई। याद रखना जो भी यूज करो टॉप पे इंपोर्ट तो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब लास्ट वाला मेरा कौन सा लॉगिन था, तो मैं डालूंगा यहाँ पे लॉगिन,
ठीक है। अब ये आ गया मेरा लॉगिन समवेयर, तो ये मैं लॉगिन वाले पे क्लिक किया, मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, ठीक है। सही लग रहा है यार। तो अब अगर तुम देखोगे तो ये फट गया, कुछ तो फट गया यार। अब क्या बोल रहा है, कुछ तो इसको मिला नहीं है। इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है अनकॉट रेफरेंस हीरो इज नॉट डिफाइंड एट हीरो। अब हीरो इज नॉट डिफाइंड एट हीरो का मतलब क्या है, क्योंकि ये मैंने कहीं ना कहीं जो इमेज ली हुई है ना, ये तो हीरो सेक्शन में यूज हो रही है, यहाँ तो नहीं हो रही है, तो मेरे को हीरो में डालनी पड़ेगी भाई। हीरो वाइज ले लो तुम इसको। ये आगे मेरा हीरो वाला डिफाइन हो गया, अब सही लग रहा है। तो अब तुम देखो सारे सारे ये ऐसे वापस आ गए। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, मेरा अबाउट वाला रेंडर हो पा रहा है ना। बट सीन पता है क्या है, ये अभी भी तुम्हारा पूरा जो कोड है ना, तुमने फाइल्स में डिवाइड किया, बट बुकमार्क शुरू किया हुआ है, राउटिंग वाउटिंग नहीं है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा चीज दिखाता हूँ। यहाँ चलते हैं अपन ना, एक हालांकि विकिपीडिया रिएक्ट से बनी नहीं है, बट फिर मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज। विकिपीडिया देखना भाई बहुत ध्यान से। विकिपीडिया, मैं विकिपीडिया पे गया, जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च किया इंडिया, मुझे सर्च करना है इंडिया, इंडिया, बढ़िया। तो अब तुम अगर देखो यहाँ पे यूआरएल आ रहा है, विकी बाद में इंडिया भी यूआरएल। अब बहुत ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे इसका लास्ट वाला यूआरएल बदल गया, मैं चाइना कर दूं, तो तुम देखो चाइना कंटेंट आ रहा है, देख रहे हो। मैं यहाँ पे नेपाल कर दूं तो नेपाल का कंटेंट आ रहा है। तो ये सारा सब जो चल रहा है ना, उसके साथ चल रहा है, वो चल रहा है आपके यूआरएल के भी यहाँ पे। बट यहाँ कोई हैश वैश नहीं लगा हुआ है, देख रहे हो। राउटिंग है पूरी प्रॉपर। यहाँ तुम्हारे में हैश लग जा रहा है, तुम देखो ये हैश लॉगिन लग गया। इसका मतलब ये तुम कोई आईडी को टारगेट कर रहे हो, जो कि नहीं करना है हमें, जो कि नहीं करना। तो मतलब ये एंकर टैग इज नॉट अ सॉल्यूशन। बात समझ रही, बुकमार्क इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आपको सिंगल पेज में कुछ ऐसे आपस में लिंक करना, आप कर लो, ये भी चल जाएगा, बट ये दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है भाई, फिर सॉल्यूशन यही, पहले इसको स्टॉप के सब क्लियर करते हैं। ये बहुत हो गया इसका, सी एल यार क्लियर। अब ठीक है, अब अपन दोबारा चला लेंगे इसको, क्या प्रॉब्लम है। ये मस्त दिख रहा है मेरे को तो। अब मुझे मुझे क्या चाहिए यार, यहाँ पे ना मुझे कुछ इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल क्या करोगे यार, फिर से स्टॉप करना पड़ेगा यार मेरे को। तो ये यहाँ लिखो npm i, ठीक है, इसके day16 सेम फोल्डर में रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम कर लिया, हिट कर दो बटन। रिएक्ट राउटर डॉम ये बेसिकली एक ऐसा टूल है, ऐसी लाइब्रेरी है, तुम्हें जो राउटिंग की फैसिलिटी देगा। और तो ये ऑलरेडी आपके ऐड हो गई है इसमें। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आप ट्रैक कर पाओगे। जेसन वाली फाइल में जाओगे ना, तुम्हें मिल जाएगा रिएक्ट राउटर डॉम। ये रहा, जो भी आप इंस्टॉल करते हो वो जेसन वाली फाइल में आ जाता है, ये पैकेट.json में, और लॉक में वेरी डिटेल में, बहुत डिटेल में आता है। देख लो तुम्हें, ये दिख रहा है मेरा मस्त यहाँ पे। अब मैं आ जाऊंगा ये इधर। अब मुझे क्या चाहिए, इन सबकी जो रेंडरिंग मेरे को करानी है, होम या किसी होम के थ्रू नहीं करानी, क्योंकि सारा लोड तो होम पे है। ऐप लोडर इंजेक्स तो मजा कर रहा है यार, मजा कर रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सारे सारे लिंक हों, जैसा जिसको जरूरत पड़े वो वैसा वैसा लिंक होता रहे। दैट्स व्हाट आई रियली वांट। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ आने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप जाओ अपनी इस मैन फाइल में, man.jsx में, याद रखना man.jsx में। और यहाँ तो मैं इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसको इंपोर्ट, यहाँ पे ब्राउजर राउटर एज राउटर, ठीक है, ब्राउजर राउटर एज राउटर। मैं करूंगा इसको राउटर के अच्छा नाम दे देते हैं यार। तो अब यहाँ पे राउटर के अंदर अपने ऐप को क्लोज कर दो। ये देखो राउटर के अंदर अपने ऐप को क्लोज कर दिया। पहली स्टेप, man.jsx को चेंज करो, किसकी हेल्प से, ब्राउजर राउटर एज राउटर इंपोर्ट करो, और उसके बाद में राउटर के अंदर ऐप को बंद कर दो। इससे तुम्हारा क्या होगा, पूरे ऐप में राउटिंग की जो फैसिलिटी है वो सपोर्ट करेगी, क्योंकि ऐप ही तुम्हारा मैन एंट्री पॉइंट है। नाउ कमिंग बैक टू द ऐप, यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद यहाँ इंपोर्ट करो, किसको किसको। देखो ऐसा होता है कि यार रास्ता है ना, रास्ता ना बहुत सारे रास्तों से मिलकर बना होता है। माना कि एक हाईवे है ना, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। देखो होगा राउट्स के अंदर बहुत सारे राउट आएंगे, समझ रहे हो। तो मैं दिखाता हूँ फिर तुम्हें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा। तुम्हें क्या इंपोर्ट यहाँ कर लो, क्या करोगे, राउट्स, ठीक है, राउट कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। अब यहाँ तुम आ जाओ, ऐसे डिफाइन करो, कैसे, राउट्स के अंदर राउट डालोगे, और राउट के अंदर पाथ पड़ेगा कि किस पाथ पे क्या खुलना चाहिए, और वो एलिमेंट डालोगे जो मैं एलिमेंट अभी यूज कर रहा हूँ। मैं होम यूज कर रहा हूँ, मैंने होम डाला हुआ है इस पे। कूल यार। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमें अपना होम चाहिए, तो होम तो मेरा ऑलरेडी इंपोर्टेड है ना। तो होम जो इंपोर्टेड है तो वो तो मेरा चल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा चलेगा, ठीक है। तो यार मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं क्या करूँगा, नॉर्मली तुम्हें होम दिखेगा। इससे क्या होगा, जो तुमने राउट डाला, जो पाथ डाला, इस पाथ पे कौन सा एलिमेंट खुलना चाहिए तुम्हें डालना पड़ेगा। ये एलिमेंट तुम अपना एलिमेंट डालोगे, ठीक है, सही है। तो यहाँ मैं यहाँ पे अपने क्या करता हूँ, इसको चला लेता हूँ, एक बार चला के दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है ये। तो इसको चलाया ना नॉर्मली ये, तो ये होम पे ना ऐसा, अभी ये खैर क्लिक करने पे तूने वो लगाया हुआ फंक्शनलिटी, तो वो तो दिखेगा भाई दबे, ठीक है। लेकिन ये ना बाय डिफॉल्ट किस पे, होम पे खुल रहा है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें ऐसे, ये होम पे खुल रहा है मस्त तरीके से, समझ रहे हो। वैसे ही क्या कर सकते हो आप, इन सारे और सारे बहुत सारे राउट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो तुम्हारा लॉगिन के लिए है। जैसे ये लॉगिन के लिए हो गया। अबे हर जगह होम थोड़ी डालोगे भाई, ठीक है, कोई नहीं, अपना एलिमेंट बदल लेंगे, ठीक है। हीरो सेक्शन के लिए तो हीरो दिखाना नहीं ना, मुझे क्या चाहिए, लॉगिन, अबाउट, सर्विस, मीडिया। माना कि ये सारे में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होंगे जो मुझे ओपन करने हैं, तो वो सारे एलिमेंट भी तुम्हें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो स्लैश लॉगिन पे कुछ चाहिए, मुझे लॉगिन वाला चाहिए था। कौन चाहिए था, लॉगिन वाला। तो मैं लॉगिन वाला टॉप पे इंपोर्ट करूंगा और यहाँ यूज करूंगा, ठीक है।
अच्छा, सारे सारे मैं टैब दबा के रिप्लेस कर देता हूँ, बट प्रॉब्लम ये ना कि मेरे को ना ये रेफरेंस तो मिल नहीं रहे हैं, तो आई हैव टू इम्पोर्ट देम ऑल्सो। तो यहाँ चले जाओ, लॉगिन तो मेरा हो गया, अबाउट और सर्विसेज कर लो, तो इम्पोर्ट अबाउट हो गया, इम्पोर्ट सर्विसेज हो गया, इम्पोर्ट मीडिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे मैंने इंपोर्ट कर लिया, आई होप यार सारा चल रहा होगा करेक्टली, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे ना, अगर मैंने इसे यहाँ पे गया, मैं तो डालता हूँ अपना यूआरएल, ठीक है, स्लैश मैंने डाला हुआ है लेट्स से मीडिया, सिर्फ मीडिया वाला खुल रहा है, देख रहे हो। मैंने डाला हुआ है अबाउट, अबाउट वाला खुल रहा है, मैंने डाला हुआ लॉगिन। तो अब क्या हो रहा है कि मेरा यूआरएल के बिहाफ पे ये सब ट्रैवल कर रहा है, किसके बिहाफ पे, यूआरएल के बिहाफ पे। पहले ऐसा नहीं था, समझ रहे हो। अगर आप नॉर्मल डालोगे तो होम आ जाएगा, नॉर्मल आपने ये होम आ गया, ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ से आपने क्या डिसाइड कर पाया कि भाई कौन से यूआरएल पाथ पे कौन सा एलिमेंट खुलना चाहिए, वो आप यहाँ से डिसाइड कर रहे हो। बस समझ आ रही है। और मैंने आपको बताया था कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हो, उसका आज मैं वेट कर रहा था आपके लिए कि आप वो कैसे करोगे। आप यहाँ पे आ जाओ, मैं चाहता हूँ अबाउट नेविगेशन हर किसी में रहे, इफ़ आई रियली वांट, मतलब अगर मुझे इनको सेपरेट ही रखना होता तो उस केस में मैं कर सकता हूँ, उस केस में मैं कर सकता हूँ। मेरे को ना सब सेपरेट अगर यूज करने हैं तो उस केस में डाल सकता हूँ इन सभी फाइल्स के अंदर, और समझ सभी फाइल्स के अंदर, और यहाँ से इन सबको हटाया जा सकता है। कि जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ लॉगिन वॉगिन सारी विंडो डाली हुई है, आई कैन मेक देम सेपरेट, बट मैं यहाँ पे रेफरेंस आपको दे रहा था। अब यहाँ पे क्लिक करो तो ये आपस में से लिंक है, और यूआरएल से भी ये लिंक है, ठीक है, यूआरएल से लिंक है। अब यूआरएल से अगर लिंक करना है, यूआरएल से आपको क्या करना है, लिंक करना है, तो वही ओपन हो क्लिक करने पे, तो ऐसे तो नहीं होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आ जाओ वापस, कहाँ, नेविगेशन पे। नेविगेशन में जहां पे आपने एंकर टैग लगाया, याद रखना एंकर टैग नहीं होता इसमें, किसमें, रिएक्ट में। यहाँ तुम्हें डालना पड़ता है क्या, यहाँ तुम्हें डालना पड़ता है अपना वो लिंक, LINK, लिंक। तो अगर यार यहाँ तो बदला ही नहीं यार, ये ना मेरे में है नहीं यार ये सीन ना, मैं देखूंगा बाद में मेरा सेटअप क्यों नहीं होगा वो। तो ये मैंने लिंक डाल दिया, पाथ को तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा 2 से, तो जो तुम्हारा पाथ है वो रिप्लेस हो गया किससे, 2 से, ठीक है। ये 2 से रिप्लेस हो गया, सेम एंकर टैग है बट इसका नाम यहाँ पे लिंक है, तो लिंक को तुम टॉप पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तुमने ये इंपोर्ट भी कर लिया, तुमने ये इंपोर्ट भी कर लिया, बढ़िया। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसा चल रहा है। अरे भी लिंक का जो सिलेक्शन में, जब सीएसएस में जाओगे ना, तो लंबी लिंक वहाँ एंकर टैग के नाम से एक्सेस होगा, इतना याद रखना। लिंक भी एंकर टैग के नाम से ही एक्सेस होगा, बट तुम्हें लिंक यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। तुम देखो ना अभी भी ये नॉर्मली काम कर रहे हैं, अभी नॉर्मली काम कर रहे हैं, क्योंकि तुमने इनका एड्रेस नहीं सही डाला हुआ है। अब तुम यहाँ आ जाओ, बुकमार्क में हटा देता हूँ, बुकमार्क में हटा देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, इस वाले कोड को कमेंट करता हूँ, पहले वाले को मैं कमांड जेड करूंगा यहाँ से, है ना। उस वाले कोड को कमेंट करता हूँ, मैं रेफरेंस का आइडिया एटलीस्ट रहेगा कि मैंने रेफरेंस कैसे डाला हुआ था। तो कमांड से जेड रेफरेंस का आइडिया मैं नहीं चाहता तुम भूलो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यार, इस वाले कोड को ना कमेंट कर देते हैं, इतने कोड को। तो यार यहाँ पे इसको डालो, ठीक है, यहाँ पर इसको डालो और इस वाले कोड को कमेंट कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नया LI डालूंगा जिसमें आपको सेटअप करके दिखाऊंगा रिएक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं डाला LI, अब इसके अंदर मेरे को डालना है लिंक, क्या डालना है, लिंक। मैंने लिंक डाल लिया। अब लिंक के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 2 एक डालना है मेरे को, तो 2 डाल दो, 2 डाल दिया। लिंक मैंने अपना आइटम डाल दिया, ठीक है। तो अब ये लिंक से चल रहा है बाय द वे अभी, लेकिन लिंक ना अभी आपका सिलेक्टेड है नहीं, आपने मतलब क्लास नेम नहीं डाली है, इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है लिंक। तो क्लास नेम भी डाल दो अपने LI के अंदर यार, ऐसा मत करो यार इसके साथ। तो इसका जो क्लास नेम था ये सब पहले जैसा हो गया, अब सारा कुछ पहले जैसा हो गया, राइट। बट क्या हुआ कि अब ये कैसे लिंक के थ्रू हो रहा है, बट 2 में ये नहीं डालना है। 2 मेरे को आईडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किस में इंटरेस्ट है तुम बताओ। 2 डाल के मेरे को किस में इंटरेस्ट है, मेरे को इंटरेस्ट होना चाहिए अपने एक्चुअल यूआरएल पाथ में। तो तुम डालो इसे कर्ली ब्रेसेस, और मैं इस कर्ली ब्रेसेस में क्या करूंगा, यहाँ करूंगा मैं अपना पाथ डालूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं पाथ डालूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ मैं अपना पाथ किससे डालूंगा, ये जो भी आइटम आ रहा है उसी आइटम का नाम मैंने नेविगेशन बनाया, वो तुम्हें याद है, क्योंकि यार इंडिविजुअली तो है नहीं मैं डाल पाऊँ। आइटम पहली बार आएगा मेरा होम, आएगा नहीं आएगा, दूसरी बार ये आएगा, बट होम पे क्लिक करेंगे तो पंगा एक हो जाएगा यहाँ पे, होम जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ रहे हो यार। वो मेरे को हैंडल करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये तो अबाउट से अबाउट खुल रहा है, मीडिया से मीडिया खुल रहा है ना, लॉगिन से लॉगिन खुल रहा है, तो ये सब हो रहा है, बट अबाउट से अबाउट खुल रहा है। द ओनली रीजन इज क्योंकि ये आपने ये किया हुआ है यहाँ पे कि जो आइटम आया ना उसको लोअर केस में ऐड करा, पाथ डाल दिया है स्लैश वो करके, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे तुम जो भी पाथ डालोगे वो पाथ खुल जाएगा तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे ना सभी में अबाउट डाल देना है, क्या डाल देना है, अबाउट। तो अब क्या होगा, तुम किसी पे भी क्लिक करोगे अपने आप अबाउट खुल जाएगा, मीडिया पे डालोगे अबाउट खुल गया, सर्विस पे डालोगे अबाउट खुल गया। तो तुम यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे ना उस वैल्यू के हिसाब से ओपन होता रहेगा। तो ठीक है यार, मैं कमांड जेड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है, ये अबाउट डाल दिया। बट मैं क्या चाहता हूँ कि यार यहाँ पे क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि
ऐसा कुछ लगा देता हूँ कि अगर ये होम है तो फिर बदल देते हैं, ठीक है। वो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक मेरे को होम वाला नहीं करना, होम डिफॉल्ट एड्रेस पे चाहिए, तो यहाँ कंडीशन डाल सकते हैं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं इसमें ये चल तो सकता है, जेस वाला पार्ट तो चल सकता है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं लूँगा कंडीशन, वो कंडीशन ऐसी थी कि भाई अगर मेरा जो आइटम है ये आइटम डॉट टू लोअर केस, ये किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ये बराबर हो जाए होम के, ठीक है। इस केस में क्या करोगे, तुम्हें डालना है यहाँ पे स्लैश, अदरवाइज ये डाला स्लैश, और अदरवाइज तुम्हें डालना है ये वाला पार्ट। अब एकदम सजेस्ट सही कर दिया यार, तो एकदम एकदम मस्त कर दिया यार ये, कि भाई अगर मेरे पास क्या आ जाए, आइटम डॉट लोअर केस में होम आ जाए, क्योंकि आइटम कहाँ से एक्सेस हो रहा है, तुम्हारे एरे से, या तुम इंडिविजुअल एलाई बनाओ यहाँ पे, बस में ये तो इंडिविजुअल एलाई, तो इतना कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं है। अब मेरे से बताओ मैं ये मैप हटा के मल्टीपल एलाई फिर डाल दूँ, बस मजा रही है, तो पहले आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आइटम से क्या मिलेगा, तो होम मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर होम आ रहा तो ये वाला कर दो, वरना क्या कर दो, आइटम डॉट टू लोअर केस कर दो, मतलब बाद बाकी सारे नॉर्मल। तो होम पे क्या होगा मेरा, होम पे क्लिक करने पे नॉर्मल खुलेगा, अबाउट पे आपने क्लिक किया, अबाउट वाला आ गया, इसको पहले हटाओ यार ऐसे, ठीक है हटा दिया। तो होम पे क्लिक करने होम ही रहेगा, अबाउट पे करोगे अबाउट आएगा, मीडिया पे करोगे मीडिया आएगा, है ना, सर्विसेज पे करोगे सर्विसेज आएगा, लॉगिन पे करोगे तो लॉगिन आएगा। तो ये सारे यूआरएल्स की हेल्प से काम कर रहे हैं, सारे यूआरएल की हेल्प से काम कर रहा है। मैं थोड़ा मैप को हटा देता हूँ, मुझे लगता है शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक, बट आई फील लाइक यार तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं इसको बनाने वाला हूँ कमेंट, पूरे को बना दो कमेंट भाई, इसको बना देता हूँ मैं कमेंट। अब मैं क्या करूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नॉर्मल डालूंगा मैं अपने एलाइज को, मैप की हेल्प से नहीं करूँगा मैं इस बार, मैं मैप की हेल्प से नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ये, अब ऐसे मुझे करना है इनको, ठीक है। एक नया आइटम में डाल देते हैं, अपना क्लास वाला काम कर देते हैं एटलीस्ट। तो क्लास नेम, अबे क्लास नेम डाल रहे हैं भाई, तो स्टाइल्स डॉट नया आइटम, बस इतना कर लेते हैं हम लोग, और बाद बाकी सारे ले लेते हैं, ठीक है। कमांड जट करो इसको, तो ये हो गया मीडिया, बाकी ऐसे हम लोग सारे डाल देंगे, ठीक है, जो मेरे को दिखाने वहाँ पे। खैर अब इसे मीडिया आ रहा है, फिर तो मेरे को कौन कौन से चाहिए था उनको, मैं होम अबाउट मीडिया सब से चाहिए, तो वो सब डाल देते हैं अपन। कॉपी करते हो इसके, कॉपी कर देते हैं इसको। तो मेरे को क्या चाहिए, जितने चाहिए मैं सारे डाल देता हूँ यहाँ पे, एक बार फॉर्मेट कर लेंगे हम लोग आराम से। पहला चाहिए मेरे को होम, जो कि डिफॉल्ट पाथ पे खुलना चाहिए, और इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ होम, मैं लिखने वाला हूँ होम, ठीक है, कि भाई होम दिखे तो होम पे क्लिक करें तो होम खुले, ठीक है। अभी होम मीडिया 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 आ रहा है, तो वैसे मेरा सेकंड वाला क्या चाहिए था मेरे को, होम के बाद क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था अबाउट, तो मैं ले लूँगा अबाउट, ठीक है, मैं क्या ले लूँगा अबाउट। तो मैं आ गया होम वाला हो गया मेरा, यहाँ पे आ जाता हूँ, मीडिया हटा देते हैं, मीडिया हटा के अबाउट कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने अबाउट। तो अब वैसे मेरे को, हाँ बढ़िया है, अब देखो यही मेरा काम कर रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ठीक है, मेरा अबाउट हो गया, मीडिया हो गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, मेरे पास थर्ड नंबर पे कौन था, मेरा सर्विसेज था, तो मैं सर्विसेज को यहाँ पे लूँगा आके ऑब्वियसली। तो आफ्टर मीडिया, दिस मीडिया इज डन एंड हियर आई कम बैक टू दिस पाथ एंड आई पुट इट दिस थिंग एज सर्विसेज, ठीक है। मैं डालने वाला हूँ सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा सर्विसेज से। याद रखना जो पाथ तुम यहाँ पे 2 में डालोगे वही तुम्हें पाथ में डालना पड़ेगा। ये लॉगिन वाला हो गया सेट। तो अब अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा सेट हो गया, होम पे जाओगे तो होम आ रहा है, अबाउट पे जाओगे तो अबाउट आ रहा है, मीडिया पे जाओगे तो मीडिया आ रहा है ना, सर्विसेज पे जाओगे तो सर्विसेज वाला पोर्शन खुल जा रहा है, लॉगिन पे जा रहा है तो लॉगिन वाला खुल जा रहा है। ऐसा कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यार ये मेरा पूरा आराम से आसानी से क्या सेट हो गया मेरा, पूरा का पूरा, हाँ इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं फिर बात पूरी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा मेरा राउटिंग सेट हो गया है प्रॉपर। या तो ये ऑटोमेट वे से आप करो, अगर ऑटोमेट नहीं करना है आपको तो पैसे भी मैनुअल वे में कर लो। बात समझ गई, ये मैनुअल वे में मेरा हो गया सेट। तो ये मेरे को मस्त लग रहा है यार, कहीं ना कहीं ये मेरा राउटिंग सेट हो गया। अच्छा एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका मैं किसी बटन पे क्लिक करके कुछ ओपन कर सकता हूँ क्या, कि मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक पे कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। तो लेट से ना मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहाँ पे यार, उसके लिए यूज नेविगेट करके फीचर है, एक हुक बेसिकली मिलेगा तुम्हें रिएक्ट से, रिएक्ट राउटर डॉम से। तुम आ जाओ यहाँ पे होम पे, होम पे आ गया। होम पे आने के बाद यहाँ पे ना मीडिया के जस्ट बाद में मुझे ना एक कुछ ओपन करना है यहाँ पे ना, एक बटन डालनी है बेसिकली, ठीक है, एक बटन डालनी है। तो मैं देखूँ यहाँ पे बटन, ठीक है, तो बटन क्लास नेम कॉन्टैक्ट मैंने बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कुछ मैसेज आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ मैंने डाल दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी तुम देखो ना ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये एकदम फालतू तरीके से यहाँ पे आ गया। बट मैं क्या चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट पर जैसे क्लिक हो ना वैसे ही ये ना कॉन्टैक्ट वाला पार्ट फॉर्म खोल दे। तो अब क्लिक पे भी कुछ लगा सकते हो यहाँ पे। तो पे भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे क्या करना है, टॉप पे ना एक चीज इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे करो, लेट्स से नेविगेट करके मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया पे, नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट, टॉप पे एकदम टॉप पे, इतना याद रखना टॉप पे एकदम।
तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरा यूज नेविगेट हो गया। और मेरे को टॉप पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, रिएक्ट आउट ऑफ डॉम से बनना देगा मेरे को ये एरर। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट आउट ऑफ डॉम। ठीक है, ये मेरा इंपोर्ट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या एक ऑन क्लिक डिफाइन कर लेते हैं हैंडल क्लिक करके। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हैंडल कॉन्टैक्ट क्लिक है ना, जो बटन है, जैसे उस पर क्लिक होगा वैसे मैं नेविगेट को एक एड्रेस दे दूंगा। तो जैसे इस पर क्लिक होगा ना, ये अपने आप उसी वाले यूआरएल पे मूव कर जाएगा। ये मेरे किसके अंदर डालना है, बटन के अंदर। यहाँ आ जाओ, यहाँ डाल दो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और यहाँ मैंने हैंडल कॉन्टैक्ट क्लिक कर दिया। अब पता क्या होगा, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना, अपने आप यूआरएल चेंज हो जाएगा तुम्हारा। हालांकि कॉन्टैक्ट करके मुझे लगता नहीं यूआरएल में कुछ था मेरे पास। इज इट द केस? सो फॉर दैट पर्पज आई हैव टू चेक माई app.js कि मैंने कॉन्टैक्ट में डाला क्या। कॉन्टैक्ट कुछ नहीं डाला, मैंने अबाउट डाला हुआ, तो मैं आई विल पुट अबाउट यार। ठीक है, कॉन्टैक्ट हटा देता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल की तरफ समझा रहा हूँ कि तुम यूज नेविगेट भी यूज कर सकते हो कहीं किसी भी बटन पे क्लिक करके वहां नेविगेट करने के लिए। सिंपल है, इजी है, आसान है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ गया यार, मैं यहाँ कॉन्टैक्ट क्लिक को हटा के पहले इसका नाम बदलते हैं, अबाउट बदल देते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट मैंने बनाया, पेज ही नहीं बनाया तो मिलेगा कहाँ से। ठीक है, अबाउट ये बटन डाल दी। अब यहाँ पे हैंडल क्लिक करे हुए बटन बना देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका नाम बदल देते हैं, हैंडल क्लिक कर देते हैं, इसका नाम कॉन्टैक्ट हटा देते हैं यहाँ से। अब ये क्या करेगा, जैसे इस पर क्लिक होगा ना, वैसे ये अपने अबाउट वाले पोर्शन पे चला जाएगा। किस पे नेविगेट करता है, याद रखना ये टॉप पे होना चाहिए, इतना याद रखना, ये कहीं और नहीं रखते, इसे बात नहीं सकते। और आपको ये करना ही पड़ेगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज नेविगेट यूज नहीं कर सकते, आपको वेरिएबल चाहिए चाहिए उसका। फिर आप यहाँ पर एड्रेस डाल दो कि भाई इस वाले पाथ को तुम मूव कर जाना। तो अभी क्या होगा ना, अभी तो ये कॉन्टैक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो हाँ तो तुम इस पर अगर क्लिक करो ना, अबाउट वाला खुल जाएगा, देख रहे हो अपने आप ही चेंज हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे तो दो ऑप्शन है, या तुम लिंक टैग की हेल्प से कर लो, या फिर तुम ऐसे किसी बटन वगैरह पे ऑन क्लिक इवेंट वगैरह लगा कर लो। दोनों ऑप्शन आई होप तुम्हें समझ आ गए आसानी से। ये कोड में तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स ये होगा नहीं। अब आते हैं अपनी अगली चीज पे, जो कि ये है आज ब्राउजर स्टोरेज। उसे कैसे करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। ये लॉगिन वाला पार्ट जो है मेरा, मैं चाहता हूं जैसे इस पर कोई क्लिक करे, इसकी डिटेल लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए। अब दो चीजें होती हैं मेरे पास, एक तो लोकल स्टोरेज, एक होता है सेशन स्टोरेज। ठीक है, उसको समझना बहुत ध्यान से। एक होता है लोकल स्टोरेज, एक होता है सेशन स्टोरेज। बेसिकली आपको जो ब्राउजर है, उस ब्राउजर के अंदर कुछ ना एक स्पेस होती है, मैं दिखाऊंगा एप्लीकेशन के लिए, एक स्पेस होती है 10 MB के आसपास में। ठीक है, अब होता क्या यहाँ पे, सीन क्या यार, यहाँ पे तो एक होगी लोकल स्टोरेज, एक होगी सेशन स्टोरेज। लोकल का क्या मतलब होता है कि एक बार ये आपने स्टोर कर ली, ये हमेशा रहती है, परमानेंट रहती है। कैसे रहती है, परमानेंट। ये क्या होगा, टेम्परेरी होती है। आपने टैब क्लोज किया, ये चला गया, टैब क्लोज करोगे चला जाएगा, ब्राउजर क्लोज करोगे चला, जब टैब चलाया तो ब्राउजर थोड़ा चला जाएगा, ब्राउजर क्लोज किया मेमोरी डिलीट हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो अगर आपको टेम्परेरी बेसिस पे कुछ चाहिए कि यार मैं ना अभी जिस तक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, मैंने क्लोज किया चला जाए, उस केस में आप डालोगे सेशन स्टोरेज में। मैं आपको एग्जांपल का रेफरेंस देता हूँ, AWS। तो AWS जब लॉगिन करते हो ना, तो हर बार लॉगिन करना पड़ता है, बस मुझे हर बार लॉगिन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यार वो ना स्टोर ही नहीं कर रहे, वो स्टोर करते हैं सेशन स्टोरेज में, कि भाई वहां से क्या होगा कि तुम्हारे लॉगिन क्रेडेंशियल वैलिड होते रहेंगे, चेक करते रहेंगे ये लोग। उसके बाद क्या होने वाला है भाई, उसके बाद ये होने वाला है कि तुम क्लोज कर दोगे ब्राउजर को, टैब को अपने आप, फिर तुम्हें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। बस समझ रही है। तो तुम ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हो जो सिर्फ टैब तक लिमिटेड है, टैब क्लोज होते डिलीट हो जाए, आप सेशन की तरफ जाओ, सेशन स्टोरेज तरफ जाओ। अगर आप चाहते हो कुछ परमानेंट स्टोर है, जैसे मोस्टली वेबसाइट करती हैं कि एक बार मैं लॉगिन कर लिया, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली काम कर सकता हूँ उस पर, उस ब्राउजर के ऊपर बेसिकली, है ना। तो वो है मेरा लोकल स्टोरेज। तो इनको कैसे करते हैं, इनके लिए कुछ कुछ सिंपल जैसे ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, सेम वैसे ही है यार, ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है और कुछ नहीं, और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में काम करते हैं, इतना तुम्हें याद रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चलूंगा अपने किसी लॉगिन के अंदर। ठीक है, मैं चाहता हूं इस फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करना, और मुझे पता है तुम्हें ना यूज स्टेट तो अच्छे से क्लियर है, यूज रेफ में हो सकता है चैलेंजेस हो, तो मैं आज यूज रेफ ही यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं करूँगा इंपोर्ट, यार इंपोर्ट यहाँ से क्या करना है, इंपोर्ट यहीं से कर लेते हैं ना, क्योंकि रिएक्ट से ही आएगा यूज रेफ। तो यूज रेफ, मैंने यूज रेफ यहाँ पे किया हुआ है। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कुछ यूज रेफ डिफाइन करूँगा। यूजर नेम मैंने कर लिया, बढ़िया। दूसरा मेरे को क्या चाहिए, मेरा पासवर्ड चाहिए, बढ़िया। ठीक है, ये हैंडल सबमिट कर लिया यार, एकदम सब अपने आप सही सेट हो जाता है। समझ रही हो तुम, तो समझ रहे हो, सब लोग समझ रहे हो ना। तो ये मेरी रिएक्ट समझ गई, मेरी रिएक्ट समझ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या किया मैंने, यूजर नेम में मैंने क्या किया, यूज रेफ डाला। अब यहाँ पे दो रेफरेंस मेरे को ऐड करने थे। एक तो मैंने ये रेफरेंस ऐड कर लिया किसमें, अपने इनपुट में। तो रेफ के अंदर मैंने यूजर नेम डाला, जो भी रेफरेंस आपने यहाँ पे क्रिएट किया था वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरे बात, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड वाला पासवर्ड के लिए डाल दिया। अब क्या होगा, मैंने एक हैंडल सबमिट करके एक ऑन सबमिट इवेंट लगाया अपने फॉर्म के ऊपर, जहाँ मैंने हैंडल सबमिट इवेंट को कॉल करना है, ये देखो रही। तो ये रहा प्रिवेंट डिफॉल्ट, क्योंकि तो मेरी वैल्यू रिफ्रेश ना हो, तुम्हें याद होगा लास्ट लेक्चर से, है ना। यहाँ से मेरे को अपना यूजर नेम मिल गया, यहाँ से मेरे को पासवर्ड मिल गया, किसके यूजर नेम जो भी मैं
मेरे पास रेफरेंस डाला था, मैंने यूज रेफ डाला था, करेंट डॉट वैल्यू से तुम्हें मिलेगी उसकी वैल्यू, वो तुम ले लो। मैं प्रिंट करा, मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं प्रिंट कर टेस्ट कर लेता हूँ अच्छा एक बार कि काम कर रहा नहीं कर रहा, मैं इंस्पेक्ट करूंगा। यहाँ पर लॉगिन वाले पे चलते ना, यहाँ पे क्यों इंडिविजुअली खेल रहा हूँ, लॉगिन पे जाता हूँ, तुम वहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। ये अवेलेबल है, तो मैं कंसोल पे गया। अब क्यों फेल हो गया भाई, ये रिफ्रेश करके देखते हैं, सही चल रहा है यार। तो मैं यहाँ पे डाला, मैं यहाँ पे डालता हूँ गौरव पांडे, ठीक है, गौरव पांडे, पास में डाला हुआ है हाई, देखता हूँ प्रिंट होगा क्या, तो दिख रहा है प्रिंट हो रहा है मस्त, मतलब यूज रेफ मेरा सही से काम कर रहा है। मैंने क्या क्या किया भाई, रेफरेंस यहाँ पे डाला, कहाँ पे, इनपुट में डाल दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे इसकी हेल्प से एक्सेस कर लिया, करेंट डॉट वैल्यू की हेल्प से मैं प्रिंट करूँगा। मुझे प्रिंट नहीं कराना, ठीक है, आई डोंट रियली वांट टू प्रिंट, मुझे चाहिए लोकल स्टोरेज में। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लोकल स्टोरेज, क्योंकि ना अपने सजेशन दे देगा मेरा AI, इसलिए लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो अब ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे ना इनको लोकल स्टोरेज में सेट करना है। ये देखो, तो ऐसे अगर आपको आइटम डालना होता है किसमें, लोकल स्टोरेज में, इसलिए मेथड होता है सेट आइटम, एक्सेस करना है गेट आइटम, बात समझे। सेट आइटम किसके लिए, वैल्यू को वहां पे ऐड करने के लिए और वैल्यू को अपडेट करने के लिए, गेट आइटम एक्सेस करने के लिए, रिमूव आइटम डिलीट करने के लिए, बात समझ। ये मेथड आपको याद रखना है, जिसकी हेल्प से आप वैल्यू डाल सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना यार, अभी मैं आपको जाता हूँ, ये मिलेगा कहाँ पे स्टोरेज, तो मैं यहाँ जाता हूँ, मिलेगा एप्लीकेशन टैब, एप्लीकेशन टैब में जाओ ब्राउजर के अंदर, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा ये दो लोकल स्टोरेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। अभी तुम देखो की वैल्यू पेयर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी है क्या, नहीं है। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करें, वैल्यू डालो, ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे गौरव पांडे, ठीक है, गौरव पांडे, अरे यार ये मस्त दिख रहा है यार मेरे को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, लेट्स से 1 2 3, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तुम देखो यहाँ पे आ गया ये। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, मैं टैब क्लोज करूं, दोबारा ओपन करूं, दिखाता हूं तुम्हें, मैं कुछ भी करूं, ये मेरे को दिखेगा। नेचर भाई साहब तुम हट जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अगर तुम्हें इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा, तो मैं दिखेगा लोकल स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज, किसके लिए, ब्राउजर के लिए, है ना। ये कहाँ है, तुम देखो ये अभी भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बात समझ आ रही है। तो अगर आपको कुछ परमानेंटली ब्राउजर में स्टोरेज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। बढ़िया, मेरे को सही दिख रहा है यार। अब अगली बात आ जाती है, अगर मेरे को डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँगा, रिमूव आइटम का ऑप्शन होता है, ठीक है, रिमूव आइटम। मैं यहाँ पे ना यार, मैं लॉगिन के अंदर ना मैं बेसिकली बटन डाल देता हूँ, लेट्स से, ठीक है, लॉगिन के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा लेट्स से पी टैप डिलीट अकाउंट। मैं क्या चाहता हूँ यार, जैसे इस पे बटन के अंदर डालना चाहिए, बटन होना चाहिए तेरे, तो बटन बटन, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ यार, इस पे ना जैसे क्लिक हो ना, यार इसको यहाँ से हटाओ भाई, इस ऑन क्लिक को यहाँ ही डिफाइन करो प्लीज, है ना। मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे यार, ये समझता ही नहीं मेरी बात को, फिर चलाता रात को, फिर देखो फिर बोलता अंधेरा है। तो देखो यार, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एक बटन को, मैं बोलूंगा लेट से डिलीट अकाउंट में कमेंट डाल देता हूँ, बढ़िया देगा, अब सही काम कर रहा है ना ये। तो मतलब रिमूव आइटम बेसिकली, अब तुम्हारे पास क्या है कि अलर्ट मैसेज दिखा देंगे यहाँ पे। तो अब क्या, मैंने हैंडल डिलीट करके फंक्शन डिफाइन कर लिया, जो क्या करेगा लोकल स्टोरेज से, या तुम्हें ये की वैल्यू पे की फॉर्मेट स्टोर हो रहा है, ये की है तुम्हारी, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या होगा, उन की हेल्प से उनको डिलीट कर देगा, तुम्हें एक अलर्ट मैसेज दे देगा भाई तुम्हारा अकाउंट डिलीट हो गया सक्सेसफुली, और यहाँ आके ऐड कर देते हैं इनको, ऑन क्लिक ऑन क्लिक। अब तो सब AI संभाल लेगा अपना, हैंडल डिलीट, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखा दूँ, ये बटन आ गया यार, बड़ा मस्त दिख रही है, बड़ा गंदी दिख रही है, मस्त तो नहीं दिख रही यार, ठीक है, बट ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, तुम देखोगे तो ये बोल रहा है डिलीट सक्सेसफुली, तुम देखो इससे डिलीट हो गया। मैं लॉगिन करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा, बोलूँगा यार इस पर मैं हाई, पता नहीं आई डोंट नो विच यूजर्स दिस, बट ठीक है। मैं लॉगिन किया तो यूजर नेम और पासवर्ड आ गया, मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, ये मेरा लोकल स्टोर से भी क्लीन कर देगा, बात समझिए। तो ऐसे आप डिलीट करते हो, रिमूव आइटम आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बढ़िया यार, मेरे को सही लग रहा है, सही लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को चाहिए सेशन स्टोरेज, मेरे को क्या चाहिए, सेशन स्टोरेज। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में डालने वाला हूँ, मैं डालूंगा यहाँ पे सेशन स्टोरेज भी डालूंगा, ठीक है, सेशन स्टोरेज। तो यार यहाँ पे ना सेट, तो मैथड दोनों के सेम है, सेट गेट रिमूव, याद कर लो, सेट गेट रिमूव, खत्म यार, सिंपल है ना यार, आसान है। तो मैं सेशन स्टोरेज में भी डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं सेशन स्टोरेज में भी डाल रहा हूँ। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसका जाएगा किसका नहीं जाएगा। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया, सेशन चाहिए, इस पर क्लिक करो, ये देख रहे हो यहाँ पे, मैं अपना URL दिख जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी है, बढ़िया। मैं टैब क्लोज करके दूसरे टैब में आता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज है, तो यहाँ पे क्या सेशन है, क्या यहाँ पे देखो सेशन स्टोरेज है, नहीं है, यहाँ पे था। टैब क्लोज के दोबारा ओपन करोगे ना तो नहीं मिलेगा, लोकल मिल जाएगी, सेशन नहीं मिलेगा। तो इसकी जो मेमोरी है एक्चुअल में वो कब तक है, जब तक आपका टैब है, टैब गया ये गया। एप्लीकेशन पे जाओ, कहाँ जाओगे, सेशन में देखो कुछ नहीं है, लोकल में मिल जाएगा अभी, ये देखो लोकल में मिल गया। तो समझ गए, उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ आए, लोकल और सेशन स्टोरेज काम एक्चुअली कैसे करते हैं, है ना, उनमें कब वैल्यू डिलीट होगी कब वैल्यू रहेगी, ये तुम्हें बहुत आसानी से क्लियर है।
है ना यार। तुम यार यही मेरे को बताना था हालांकि, ठीक है। अब तुम्हें आने वाले टाइम बताऊंगा यार तुम इसमें पूरा ऑब्जेक्ट पूरा कैसे स्टोर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज होगा। याद रखना इसमें जो वैल्यू है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग हो सकती है, ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते। बट तुम्हें पता है क्या कि अगर एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, वापस से ऑब्जेक्ट बनाना है तो जेसन डॉट पार्स। तुम समझ जाओ, तुम समझदार, तुम समझ के। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इनमें लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का यूज करके या क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो। फायदा इसका ये होगा, अभी तो खैर कुछ खास फायदा है नहीं। फायदा आपका तब होगा जब बैकएंड होगा कभी, और आप क्या करोगे, आप इंसान को लॉगिन करना अलाउ कराओगे। आप बोलोगे एक बार उसने लॉगिन कर लिया, फिर मैं इसको चाहता हूँ वो यूज करता रहे, तो उसके लिए कोई सेक्रेट की चाहिए होगी जो हम बैकएंड से यूज कर रहे होंगे। फाइनल टाइम में तुम्हें दोबारा ये स्टोरी बताऊंगा, बात समझ आ रही है। तब आपको समझ आएगा अच्छा ये ऐसे एक्चुअली इनका लॉगिन और लॉगआउट वाला सिस्टम ऐसे काम करता है। समझ गए? ठीक है यार, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये पूरा समझ आया यार, है ना। ये तुम्हें पूरी बात समझ आई कि ये लोकल और सेशन स्टोरेज कैसे काम करते हैं। अब काम है तुम्हारे प्रैक्टिस का, तुम्हें बनानी है अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट एक बढ़िया सी। मैं तुम्हें आने वाले टाइम में कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जिससे तुम कमाल के एनिमेशन ऐड कर सकते हो। और हम लोग कोशिश करेंगे यार आने वाले टाइम से ना यार एक गिटअप का लेक्चर कर लें, और उसके बाद हम लोग कुछ अपना एआई वाले फीचर्स को इंप्लीमेंट कर लें। ये मैं ट्राई करूंगा यार, देखते हैं अगर कर पाते हैं तो। ठीक है, कूल है यार, कूल। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये समझ आया। आप फिग्मा डिजाइन को सर्च करो जाके यूट्यूब इस इधर, हाँ कोई फिग्मा किसी की पड़ी हुई है, फिर अपनी फिग्मा बना लो। तो यार पोर्टफोलियो वेबसाइट फिग्मा। तो यहाँ पे ना यार कुछ मिल जाए तो उठा लो यार, अगर सही लगे तो। तुम्हें लगे यार ये बना सकते हैं, वरना तुम खुद देख लो तुम्हें कैसी बनानी है। इट्स अप टू यू। ठीक है यार, मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, मतलब विच यार कभी भी ना पोर्टफोलियो डिसाइड करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मतलब आई डोंट नो मतलब क्या बनाओगे, बट ठीक है जो भी आपको बनानी है वो बना लो तुम। ठीक है, मुझे लगता है यार ये बना सकते हो तुम, ये अगर बना सकते हो तो बना लो यार। ठीक है, एक मतलब प्रैक्टिस के लिए बना लो, एक अपनी फाइनली बना लेना अपना डिजाइन देख के कि ओके मुझे ऐसा बनाना है कुछ। तो ये डिजाइन देख लो तुम, कुछ ऐसे बना लो यार। भाई लोड हो रही है क्या, इतना ही है? अब अगर इतना ही है तो फिर बहुत गंदा है भाई। लोड हो रहा है ये लोड हो रहा है, बट लगा नहीं मेरे को कुछ खास यार, नॉट अप्रिसिएटेड। अब मुझे क्या चाहिए यार, ऐसा कुछ बना सकते हैं अपन। हाँ मुझे पता है ये तुम सबको पसंद आएगा, ऐसा बोलेंगे भैया ये सही लग रहा है, तो ये बना लो। ठीक है यार, बनाने की कोशिश करो, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाओ, कुछ 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 अपना ये सब डिजाइन करो। देखो मेरे को सही लग रहा है यार, मुझे लग रहा है ओवरऑल किसी ने अच्छी डिजाइन बनाई है। हाँ इमेजेस यही उठा लेना, ये इमेजेस पड़ी हैं बेसिकली और कुछ है नहीं। ठीक है, तो देख लो यार कुछ मस्त लग रहा है, जिसने भी डिजाइन किया सही लग रहा है ओवरऑल मुझे को, है ना। तो तुम देख लो यार, तुम अगर ऐसा कुछ करना है तो ऐसे बना लो, बट एक बना लो यार अपनी पोर्टफोलियो बना लो। आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे करें, इनको लॉन्च कर सकते हो। बट मेरे को लगा सही किसी ने डिजाइनिंग अच्छी की है, तुम भी कर लो। ठीक है, बहुत चैलेंजिंग है नहीं यहाँ से, बढ़िया यार, कूल है यार, सही लग रहा था मेरे को वो, है ना। मैं यार इसका लिंक डाल देता हूँ, तुम्हें भी मिल जाता कि, क्योंकि मैं इसको पुश करूंगा जब कोड को तुम्हें मिल जाएगा यार कहीं ना कहीं। यार रीडमी में डाल देता हूँ इसकी फाइल की, रीडमी में। ठीक है यार, इसकी रीडमी फाइल ये रही। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं यार, या फिर पढ़ा नहीं लास्ट में, या फिर हटा दो यार, तुम्हें पता है सेटअप कैसे करते हैं, है ना। ये कि मिनट यहाँ पे हैश करके एक बढ़िया से डालते हैं होमवर्क करके, होमवर्क प्रैक्टिस। जिस इंसान ने वो बनाई यार, हम थैंक यू फॉर आई एम ग्रेटफुल फॉर हिम कि यार उसने ना यार हमको ये दे दी ये फाइल, जिससे आपका ये काम हो सकता है। तो जाओ इसको एक्सेस करो, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। आई होप यार आप लोगों ने गिटअप का एक्सेस कर लिया होगा, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करके चल रहा हूँ। मैं इस कोड को डाल देता हूँ, गिट ऐड, ठीक है, गिट कमिट -m, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा डे 16। मैं करूँगा गिट पुश -u ओरिजिन मैन। ठीक है, तो अब यार कुछ ऐसा ही वो हो गया। ठीक है, सेट हो गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये था यार, तुम्हें याद तो होगा ही, हर बार तुम्हें मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। तुम जाओ इस डे 15 16 जो भी है यार, ये डे 16 है, इस पे जाओ। यहाँ जाने के बाद तुम जाओगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा पूरा सा तुम्हारा कोड, ये तुम्हारी फिग्मा फाइल मिलेगी कि तुम इस पर क्लिक करके तुम होमवर्क कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यार आज का सेशन तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा। बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो तभी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा यार, सिंपल सी बात है। हाँ, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस मत छोड़ना। कीप डूइंग द प्रैक्टिस। बाय बाय टू ऑल। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और मुझे बताओ यार कमेंट में तुम वीडियो एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बाय बाय टू ऑल।